वेट अ मिनट, ये हो नहीं रहा। IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है इन सबका, बहुत ही आसान दे रहा हूँ। मैंने ये भी लिखवा दिया था जब दो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया था मैंने। यस सर। दैट्स गुड। आशीष कहाँ है आजकल? आशीष, गुड आफ्टरनून। इन सबका नाम हो जाएगा देवांश। आशीष, क्या ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं? एम आई ऑडिबल टू यू देवांश? यस सर। सवाल हो रहा है। यस सर। सर फर्स्ट का ब्यूट टू ऑल। ब्यूट टू ऑल, वेरी गुड। जरा देखिएगा, 1 2 3 4 ब्यूट है। सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? सर सिंगल बॉन्ड। तो एन भी तो आएगा, उसके बाद टू ऑल आएगा ना। यस। चलिए, दूसरे वाले का हो गया या बताऊं? यस मैं सर। सर इसमें प्रीफिक्स यूज करें या सफिक्स? वही तो डिसाइड करना होता है। यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है सर एल्डिहाइड। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सर अल्कोहल। इन दोनों में सीनियर कौन है? मैंने सीनियरिटी ऑर्डर लिखवाया था। सर वो तो नहीं दिखाया था। वही तो मैंने पूछा था, प्रायोरिटी लिखवाया था कि नहीं, तो तो आपने बोला प्रायोरिटी हाँ। वाला लिखवाया था। प्रायोरिटी बोले तो मैंने ऐसे लिखवाया था, ऑर्डर ऑफ, देख लीजिए इसे, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी सर फंक्शनल ग्रुप था, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल फॉर सम बॉन्ड फिर फंक्शन। सब्स्टिट्यूएंट्स। नहीं 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 नहीं,
वो तो अलग ही चीज हो गया, उसमें तो एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा। इधर देखिए जरा, ग्रुप, ठीक है, मतलब बहुत सारे, जैसे दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो अब क्या करें, तो इसमें भी ऑर्डर होता है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है, उसके बाद देते हैं दिव्यम SO3H को, उसके बाद हम लोग देते हैं COOR को, उसके बाद अपने पास देखिए ये COOR क्या है आपका, बेसिकली ये रेस्ट। आपका एस्टर है, ठीक है, वेरी गुड। फिर आ जाएगा असाइल हैलाइड, ठीक है, उसके बाद आ जाता है अमाइड, क्या आ जाता है, अमाइड आ जाता है, उसके बाद आ जाता है सेनाइड CN, उसके बाद आ जाता है C डबल बॉन्ड O, दैट मीन्स एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद आता है आपके पास कीटोन, कीटोन के बाद आता है आपके पास अल्कोहल, अल्कोहल के बाद आता है आपके पास अमीन, और अमीन के बाद आता है आपके पास C डबल बॉन्ड C यानी एल्कीन, और डबल बॉन्ड के बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पहचानते हैं, एल्डिहाइड हो गया और ये अल्कोहल हो गया। अब अपने को क्या करना है, देखना है कि सीनियर कौन है, तो सीनियर देखिएगा तो ये रहा एल्डिहाइड और ये रहा अल्कोहल, तो हमारा सीनियर ये है, तो नेमिंग भी इसी पे होगा और नंबरिंग भी इसी की तरफ से होगा, जिधर सबसे नजदीक हो, तो ठीक है। अल्कोहल अब देखिए जो अल्कोहल है ना, एज अ ब्रांच यूज होगा, कैसे यूज होगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट या फिर एज अ ब्रांच। बात समझ में आई। यस सर। तो जब मोर देन टू फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो उसमें से कोई एक सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होंगे। तो जब मैंने लिस्ट लिखवाया था आपको, और मैंने एनसीईआरटी में बताया भी था, यहाँ पे है, तो उसमें ठीक है क्या सर। होता है कि हर फंक्शनल ग्रुप का दो नाम होता है, एक पेरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा तो क्या नाम होगा, और एक जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा तो क्या नाम होगा। तो यहाँ पे जब करेंगे हम लोग, तो नंबरिंग इसी की तरफ से करेंगे, एल्डिहाइड की तरफ से 1 2 3 4। अब टू पे ये क्या है, ब्रांच है OH, और एज अ ब्रांच, एज अ सब्स्टिट्यूएंट जब OH यूज होता है तो इसका प्रीफिक्स, मतलब कि एज अ ब्रांच जब यूज होता है, सब्स्टिट्यूएंट जब यूज होता है, तो इसका नाम हाइड्रोक्सी होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्सी लिखवाया था, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। ब्रांच का नाम लिख लिया आपने, तो अब पेरेंट चेन पे आ जाएंगे। पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, तो ब्यूट लिख देंगे, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। और 1 पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 ब्यूटेन है। अल हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट लिख देंगे ब्यूटेनल। इज दैट क्लियर। यस सर। चलिए जरा इसे लिखिए। दूसरे वाले का नाम ये सब लिख लीजिए, उसके बाद बताइए देवांश एंड आशीष। यस सर। हो गया। ये सर नोट कर लिया। थर्ड वाला कर लिया।
आशीष, am I audible to you? सर चैट में भेजिए। चैप्टर नंबर? सर मतलब चैट में आंसर भेजिए, हम बता दें। ठीक है, चैट में कुछ नहीं आया देवांश। इस समय बोलो कि चैट में भेजूं या फिर बता दूं। बता दीजिए। सर पेंट 14 इन टू ऑल। 1 2 3 4 5 कोई ब्रांच नहीं है, यही पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो पेंट बोल दिया आपने, बिल्कुल सही। 1,4 इन बोला आपने ना। यस सर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये 2 है तो सीधे सीधे डाई इन आता है, ठीक है, बस इन यस नहीं आएगा। उसके बाद आपने सीधा सही बोला टू ऑल, यही होगा ना। यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करूँ। यस सर। चलिए ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं बेसिकली हम लोग, ठीक है। यहाँ पे यस जैसे सपोज अपने पास क्या आ गया, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे दे दिए, COOH, दूसरा जो दे दिया आपके पास COOH एंड देन इधर OH दे दिया, थर्ड दे दिया आपके पास OH दे, तो इन सब का नाम बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बताऊं या हो जाएगा? सर कर रहे हैं। वेरी गुड। सर फर्स्ट वाला 2 जी 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 4 ओइक एसिड। दोबारा बोलिए जरा। 2,3 डाइमिथाइल यानी 1 2 3, बिल्कुल सही। इसका क्या आ जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल बोला आपने, यस सर। उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन ब्यूटेन, 4 1,4 ओइक एसिड। डाइओइक डाई एसिड, ऑफ सॉरी सर। डाइओइक एसिड, ठीक है। सेकंड वाला हो गया या भी कर रहे सर कर रहा हूँ। हैं? ओके, फोर्थ एक और दे देता हूँ। सर सेकंड का है 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। 1 2 3 4, हाँ 2 हाइड्रोक्सीब्यूटेनोइक एसिड, बिल्कुल सही। सर थर्ड है साइक्लोप्रोपेनल प्रोपे ऑल। प्रोपेनॉल, ठीक है।
इसका बताइए। सर फोर्थ है 2,3 डाई हाइड्रोक्सी 1,4 डाई ओइक एसिड। 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, उसके बाद सर ब्यूटेन ब्यूटेन 1,4 डाई। 1,4 डाइओइक एसिड। सो यस इजी, यस। डाइओइक एसिड। ठीक, फिफ्थ करिए जरा। हो गया, बताऊं मैं? यस सर। आशीष, आरुषि, am I audible to you? तो कुछ नहीं बोलते हैं। सर पेंट 2,4 ऑन पेंटेन 2,4 1 2 3 4 5 2,4 डाइओन आएगा ना? यस सर। इसका बताइए जरा। हो गया, यस ये सर। बताओ। ओके, सर 5 कीटो हेक्सानोइक एसिड। 5 कीटो हेक्सानोइक एसिड 1 2 3 4 5 6, यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप आ गया। ये सीनियर है तो ये मेन हो जाएगा, और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट एज अ प्रीफिक्स यूज होगा। तो यहाँ यस पे क्या आ जाएगा? 5 कीटो या ऑक्सो भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद पेंटेन, और 1 पे ही आ रहा है तो सर पेंटेनोइक एसिड। पेंटेन। पेंटेनोइक एसिड, पेंटेन 1 ओइक एसिड या पेंटेनोइक एसिड। सर नंबर ऑफ ठीक है, कार्बन्स तो 6 है। अच्छा 6 है, सॉरी, हेक्सेनोइक एसिड हो जाएगा, मैंने वहीं तक देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेक्सेन या फिर हेक्सेनोइक यस एसिड। सर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आरुषि एंड आशीष। तो देखिए, नोमेनक्लेचर में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, इस पे प्रैक्टिस करिएगा आप लोग असाइनमेंट से, और जो भी डाउट है वहां से पूछिएगा, ठीक है। और यस दूसरी बात ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जितने भी लिस्ट दे रखा है एनसीईआरटी में, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ईस्टर है, सेनाइड है, अमीन है, अमाइड है, सबका प्रीफिक्स जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा और सफिक्स जब एज अ पेरेंट फंक्शनल ग्रुप यूज होगा, ये याद होना चाहिए, ठीक है।
स्लाइड चेंज करूं देवांश? यस सर। अच्छा ये बताइए, मैंने वो आप लोगों को डिग्री ऑफ कार्बन वगैरह बता दिया था? नो सर। ओके चलिए टॉपिक डालिए आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर डिग्री ऑफ कार्बन की। बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं साथ साथ में, फिर एक्सप्लेन करूंगा डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं द नंबर ऑफ सी एटम्स यानी कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद दैट कार्बन, विद दैट कार्बन यानी जिस कार्बन का डिग्री निकाल रहे हैं डायरेक्टली जितने कार्बन से कनेक्टेड होगा, अटैच्ड होगा, उतना उसका डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ आप लोगों को। CH2 यहाँ पे कर दिया मैंने, CH यहाँ पे कर दिया मैंने, CH3, फिर यहाँ पे CH2 मैंने कर दिया, यहाँ पे C कर दिया, इधर CH3 कर दिया, इधर CH3 कर दिया, इधर CH3 कर दिया, ठीक है। और अपने को यहाँ पे निकालना है डिग्री ऑफ कार्बन। क्या निकालना है? डिग्री ऑफ कार्बन। जरा देवांश ये वाला बताइएगा, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है? डायरेक्टली तो 1। 1, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1 क्योंकि डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है। जब इसकी बात करते हैं तो ये दो तरफ से अटैच्ड है, इधर से भी, इधर से भी, यस सर। तो 2 डिग्री हो जाएगा। जब इसकी बात करेंगे तो इधर से भी अटैच्ड है, इधर से भी है और इधर से भी, तो इसका कितना हो जाएगा? 3 डिग्री हो 3। जाएगा कि नहीं? यस सर। सिमिलरली जब इसका निकालेंगे हम लोग तो एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसका 1 डिग्री हो जाएगा। इसका देखेंगे 2 डिग्री हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 4 डिग्री हो जाएगा। इसका कितना होगा? 1 डिग्री। इसका भी 1 डिग्री और इसका भी 1 डिग्री होगा कि नहीं? सो इजी। यस जिस सर। कार्बन का डिग्री निकालने जाते हैं तो जितने कार्बन से डायरेक्टली वो अटैच्ड है उतना उसका डिग्री हो जाता है, ठीक है देवांश? यस सर। चलिए इससे लिख लीजिए। हो गया? यस सर। यस सर। Okay. डन सर। चलिए देखिए इसके बाद बात क्या आती है? इसके बाद बात आती है डिग्री ऑफ अल्कोहल्स की। किसकी बात आती है? डिग्री ऑफ अल्कोहल्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिग्री ऑफ अल्कोहल्स कैसे निकालते हैं। डिग्री ऑफ अल्कोहल्स को निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या है जिस कार्बन से अल्कोहल अटैच्ड है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द डिग्री एट द डिग्री ऑफ कार्बन, एक मिनट रुक जाओ, द डिग्री ऑफ कार्बन at which
OH group at which OH group is present. जैसे सपोज अपने को डिग्री ऑफ कार्बन निकालना है इस वाले में, ठीक है, सॉरी डिग्री ऑफ अल्कोहल निकालना है, तो अल्कोहल किस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन से अटैच्ड है, और इस कार्बन का डिग्री कितना है बताइए जरा देवांश। So 1 1 डिग्री है ना, वेरी गुड। ये और वाला कार्बन जो है सर इधर 2 से भी अटैच्ड है और इधर से भी अटैच्ड है, तो 2 डिग्री 2 कार्बन है। दैट यस मीन्स ये जो अल्कोहल का डिग्री होगा, जितने डिग्री के कार्बन से अल्कोहल अटैच्ड है उतना डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, या फिर हम सेकेंडरी अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ये बात भी यस ध्यान में रखिएगा। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 डिग्री को प्राइमरी कहते हैं, 2 डिग्री को क्या कहते हैं, सेकेंडरी, 3 डिग्री को क्या कहते हैं हम लोग, टर्शियरी, क्या कहते हैं, टर्शियरी, और 4 डिग्री को क्वार्टरनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्टरनरी, टर्नरी। ठीक है आरुषि एंड आशीष, तो इसमें डिग्री ऑफ अल्कोहल बता दीजिएगा जरा मुझे। सर 1 1 डिग्री होगा, क्योंकि इस कार्बन का निकालेंगे और इस कार्बन का 1 डिग्री है, तो जो अल्कोहल होगा वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल, या फिर हम क्या कह सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल या फिर प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, इसे हो जाए तो बताइएगा। हो गया? यस सर ओके, डन सर। चलिए। सर ये 4 डिग्री क्या लिखा है आपने बता दीजिए। ये क्वार्टरनरी लिखा हूँ, वेट अ मिनट, क्वार्टरनरी। सर एन वो ए ओ है आर वाई, QUAR, देखिए जरा, Q हो गया, A हो गया, R हो गया, N हो गया, क्वार्टरनरी। अब समझ में आ रहा है दिव्यम? यस सर। वेरी गुड। हो गया ये? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ कार्बन निकालना है, स्टार मार्क करके लिखिएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ अल्कोहल बताना है, बेसिकली क्या बताना है आपको, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल। ठीक है, डिग्री ऑफ अल्कोहल की जब बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये आ जाएगा एक ऐसा, और दूसरा एक ले लेता हूं मैं ऐसे।
ठीक है, तो बताइए इसमें डिग्री ऑफ अल्कोहल कितना होगा? बता सकते हैं? जैसे मैं ओके, टेक योर टाइम। आरुषि, आपको समझ में आ रहा है? सर सेकंड वाले में तो 2 है। फर्स्ट वाले में? चलिए जरा ये बता सर दीजिए, 2। इसका कितना है? देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये स्टार क्यों लगवाया हूँ, क्योंकि ये है आपका फेनॉल। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फेनॉल फेनॉल। कहते हैं। और फेनॉल जो होता है अल्कोहल से डिफरेंट माना जाता है। ये आपका अल्कोहल है। जब भी बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट OH लग जाए वो फेनॉल हो जाता है, और इसका डिग्री हम लोग नहीं निकालते हैं, क्योंकि ये ओके। अल्कोहल से डिफरेंट है। तो जाहिर सी बात है अल्कोहल वाला चीज यहाँ अप्लाई नहीं होगा। और ये भी अल्कोहल ही है, क्योंकि ये बेंजीन के ऊपर नहीं है ना, साइक्लोहेक्सीन के ऊपर है। तो यस ये सर। 2 डिग्री होगा और ये भी 2 डिग्री होगा, बट नो डिग्री है। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन में पूछे फाइंड द डिग्री ऑफ दिस, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस सर। चलिए इससे लिख लीजिए आप। हो जाए तो बताइए। लिख लिया आपने? यस सर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे एक और आ जाता है, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन कह लेंगे या फिर डिग्री ऑफ अमीन कह लेंगे। क्या कह लेंगे? डिग्री ऑफ अमीन। ठीक है, अमीन फंक्शनल ग्रुप याद है ना, NH2। या फिर बहुत सारे जगह पे ये भी लिखा रहता है डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए नाइट्रोजन जितने कार्बन से, नाइट्रोजन को ना एज अ कार्बन ट्रीट करते हैं जब डिग्री निकालते हैं, और जितने कार्बन से डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच्ड होता है ना, उतना ही उसका डिग्री होता है। तो हम सीधे सीधे लिख देंगे इसका डेफिनेशन, the number of C atoms directly with nitrogen, directly connected with nitrogen. अगर आपका कार्बन डायरेक्टली जितने नाइट्रोजन डायरेक्टली जितने कार्बन से अटैच्ड है उतना उसका डिग्री हो जाता है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे NH2 लिख दिया, ठीक है, नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है देवांश? सो 1। 1 से, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। अगर इसके नीचे वाला देखे तो बताइए कितने से अटैच्ड है? सो 1। 1 से, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बेंजीन के ऊपर लग गया तो ये सेम है, ठीक है, अल्कोहल और फेनॉल की तरह चेंज नहीं होता, तो ये भी डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये भी 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये जो अमीन वाले ग्रुप होते हैं ना, ठीक है, सारे के सारे क्या है? 1 डिग्री। अगर डिग्री सेम होगा तो सेम फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? सेम फंक्शनल ग्रुप है। डिग्री ऑफ अमीन नाइट्रोजन चेंज हो जाता है, अमीन चेंज हो जाता है, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अभी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जहां भी 1 डिग्री अमीन दिख रहा है, जहां भी 1 डिग्री नाइट्रोजन दिख रहा है, दैट मीन्स सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये तीनों लिखिए और उसके बाद डिग्री मैं निकलवाता हूँ आपसे, वैसे वैसे निकाल के बताइएगा।
डिग्री ऑफ अमीन सबसे पहले कौन सा? सीखिए निकालते कैसे। हो गया। अब देखिए इन सब का डिग्री आपको निकालना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया ऐसे डायग्राम अजीब अजीब से दूंगा मैं। अच्छा अच्छा सा जहां जहां नाइट्रोजन दिख रहा है सबका डिग्री निकालना है आपको। ये नहीं कि बस एक ही जगह, जहां जहां नाइट्रोजन दिखा वहां वहां डिग्री निकालना है आपको। सर अमीन का निकालना है इसमें? हाँ नाइट्रोजन अमीन नाइट्रोजन सब सारे नाइट्रोजन के निकालने। सारे नाइट्रोजन के निकालने। बहुत आसान है, हो गया। और सर फर्स्ट वाले में उसे सेपरेटली बताना पड़ेगा ना? इसका निकाल दीजिए, इसका निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है। यस सर। लेफ्ट वाले का कितना है? सर 3। वेरी गुड। राइट सर वाले का? 1। वेरी गुड। सर इसमें दूसरा? 2 है। वेरी गुड। इसमें बताइए इसका। सर 3। वेरी गुड। इसका बताइए। सर 2। वेरी गुड। इसका सर बताइए। 1। इसका? सर ये एमी क्या? एमी जो होता है मिथाइल होता है, क्या होता है? मिथाइल। और मिथाइल क्या? CH3। सर CH3। सर इसका ऐसे 3 हो ही गया। ET के जगह इथाइल लिखते हैं, ET कभी कभी इथाइल को ET लिखते हैं, जो कि C2H5 होता है। ये भी 3 डिग्री हो गया कि नहीं? यस सर, सर 3 हो गया सर। अब ध्यान में रखिएगा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इन तीनों को डिफरेंट माना जाता है, सारे के सारे अमीन है लेकिन डिग्री चेंज है तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है।
ठीक है, यस सर। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे अब अपने पास आ जाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, ये है क्या और इसका क्या क्या नाम है, किस किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जनरली इसको डिनोट करते हैं डीयू से, बुलाते हैं इसको, ठीक है, प्यार से इसको डीयू कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा आता है आपका इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी कहते हैं, एचडी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ठीक है, तो इसको आईएचडी भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर इसको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेशन इंडेक्स। साथ साथ में लिखते जाइए, ये तो बस नाम है, अनसैचुरेशन इंडेक्स भी कहते हैं इसको, दैट मीन्स यूआई। ठीक है, और लास्ट नाम एक और आ जाता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, दैट मीन्स DBE, दैट मीन्स क्या? DBE। ठीक है, तो ये सारे नाम हैं आपके, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, अनसैचुरेशन इंडेक्स एंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखिए इसको डिफाइन दो तरीकों से किया गया है, पाई बॉन्ड के लिए और रिंग के लिए। कोई डिफरेंस नहीं आएगा ज्यादा, आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं डिफाइन कैसे। पाई बॉन्ड के लिए यहाँ पे डेफिनेशन कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ इसको, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ H2 molecules, number of H2 molecules required to convert number of H2 molecules required to convert a molecule, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड है बेसिकली, मान लीजिए कोई किसी कंपाउंड में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, इनटू ओपन चेन स्ट्रक्चर, इनटू ओपन चेन स्ट्रक्चर, यानी सैचुरेटेड, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। बेसिकली अनसैचुरेशन से सैचुरेशन को लाने में जितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट हो उसी की बात कर रहा है, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली, आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या है कि H2 मॉलिक्यूल्स जितने की रिक्वायरमेंट होती है अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाने में, वही आपका होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, जस्ट सपोज अपने पास इथीन है और इथीन में क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। अब एक बात बताइए, ये एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो कितना हाइड्रोजन ऐड होगा? 2 हाइड्रोजन ऐड होगा कि नहीं? एक हाइड्रोजन इस पे जाएगा, एक हाइड्रोजन इस पे आएगा, आएगा कि नहीं? यस सर। और इथीन से क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो DU है बेसिकली वो क्या है आपका, 1 के बराबर है। यानी यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है, ये वाला समझ में आया? कितने मॉलिक्यूल ऑफ H2 की जरूरत पड़ी? एक पाई बॉन्ड के लिए एक H2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी, वो यही है आपका DU। इज दैट क्लियर? सैचुरेट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज करने में जितने H2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एज फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जस्ट सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे ले लिया CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे अगर एक बॉन्ड तोड़ा मैंने तो एक H2 की जरूरत पड़ी, अब इसको भी तोड़ूंगा मैं क्योंकि हमें इसको क्या बनाना है, सैचुरेटेड बनाना है। और सैचुरेटेड कैसे होगा? जो भी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको तोड़ के सिंगल बॉन्ड बनाइए। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे एक बॉन्ड के लिए 2 H2 की जरूरत है, तो 2 बॉन्ड के लिए 2 H2 की जरूरत है, तो ये क्या बन जाएगा आपका CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। यानी आपने देखा कि एक H2 का एक 1 मॉलिक्यूल 1 DU होता है, तो 2 H2 का क्या हो जाएगा, 2 DU हो जाएगा कि नहीं? यस सर।
ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही आसान होने वाला है एंड में, ठीक है, अगर थोड़ा सा उल्टा सीधा लग भी रहा होगा अभी आपको, तो ये बहुत ही आसान होने वाला है। जितना पाई बॉन्ड होता है ना उतना ही डी यू। यहाँ पे पाई बॉन्ड तो पहचान सकते हैं देवांश? यस सर। तो 2 पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स यहाँ 2 डी यू है। इज दैट क्लियर? यस सर। जितने पाई बॉन्ड होते हैं उतना डी यू होता है। अब रिंग के लिए भी तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 पाई की डी यू, ऐसे हिंदी में लिख देता हूं, 1 पाई की डी यू 1 होती है। ठीक है, तो 2 पाई की डी यू कितनी होगी? 2 होगी। 3 पाई की डी यू कितनी होगी? 3 होगी। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए पहले इसको लिख लिए, उसके बाद साइक्लिक रिंग वाले पे आएंगे, वो भी बहुत आसान है। हो गया? जस्ट अ मिनट सर। डन सर। थैंक सर यू। यस। आपने इसमें मल्टीपल बॉन्ड रखा है सर, तो मतलब देखिए अगर मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल और ट्रिपल की बात हो रही है। यस सर। ठीक है, और कुछ पूछना है? यस सर। यही सर अगर डाउट था ना? ट्रिपल बॉन्ड होगा तो फिर वो ट्रिपल डी बॉन्ड, की अब वैल्यू 2 हो एक जाएगी। बताइए, एक बॉन्ड तोड़ने में एक H2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, यस सर। तो 2 बॉन्ड तोड़ने में कितने की जरूरत पड़ेगी? 2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली यहाँ क्या लिखा हूं मैं, 1 पाई की 1 डी यू होती है, 1 पाई की डी यू 1 होती है। तो आप बस पाई बॉन्ड काउंट करेंगे और आपको पता चल जाएगा। यस सर। ठीक है, ये भी लिख लीजिए। हो गया? यस सर। चलिए
अब रिंग की बात कर लेते हैं। देखिए ये बात समझ में आई, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 पाई की डी वन होती है। तो अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अब मैंने इसमें पूछ दिया कि क्या डी यू है, तो आप पाई बॉन्ड काउंट करिए। एक पाई यार ये रहा, एक पाई ये रहा, ये एक पाई ये रहा, एक पाई ये रहा, टोटल डी यू कितना हो जाएगा? 4 पाई हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो ये भी लिख लीजिए। स्लाइड चेंज करूं? अब रिंग की बात कर लेंगे हम लोग। हो गया? यस सर। चलिए, अब हम लोग रिंग की बात कर लेंगे। रिंग की जब बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसको भी डिफाइन कर देते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा एंड में, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हाउ मेनी बॉन्ड्स आर क्लीव टू फॉर्म ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। देखिए आपको वो सैचुरेटेड तो होता ही है, ठीक है। जस्ट सपोज यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन दे रखा हूं मैं, ठीक है, और इसका फॉर्मूला C6H12 होता है। तो यहाँ से अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करता हूँ, ठीक है, तो ये कार्बन तो 4 बॉन्ड बना रहा था पहले, अब 3 हो जाएगा। तो ये कैसे होगा? एक एक हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं दोनों को? यस सर। ठीक है। देखिए अभी ये क्या बना रहा है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। फिलहाल जब बॉन्ड ब्रेक करिएगा, और एक ये बॉन्ड बना रहा है, एक ये बॉन्ड बना रहा है, चार एक एक कार्बन बना रहा है। लेकिन ये जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इन दोनों का कनेक्शन टूटेगा, तो तीन तीन बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, इसको सेटिस्फाई करने के लिए? आशीष, सर ये समझ में नहीं आया मुझे। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे मैं छोटा वाला रिंग बना के दिखाता हूँ। ये रहा आपके पास, ठीक है। अब देखिए, इसको मुझे ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है, तो मैं ऐसे कर दूं, कर दूंगा कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पे देखिए, बस मैं अगर इसको तोड़ता हूँ, ठीक है, उससे पहले यहाँ देखिए, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के बॉन्ड को काउंट करिए, इस कार्बन को टोटल 4 बना रहा है, 1 2 3 4, और यस इस कार्बन की देखें 1 2 3 4। लेकिन ये जब तोड़ देंगे, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ भी कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ भी कितना यस हाइड्रोजन है। यहाँ तो पूरा सेटिस्फाइड है। तो ऊपर वाला जो है ये कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 बना रहा है कि नहीं? तो इसमें यस सर। एक एक रिंग को ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड बनाने में एक H2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? एक इसके पास यस जाएगा पड़ेगी। और एक इसके पास जाएगा। तो यस इसका भी मतलब यही हुआ कि वन रिंग की डीयू जो होती है, एक रिंग की डीयू जो होती है, वन रिंग की डीयू 1 होती है। तो 2 रिंग होगा तो कितना डीयू हो जाएगा? 2। 5 रिंग होगा तो 5 डीयू हो जाएगा। इज दैट क्लियर आरुषि? यस। इससे लिख लीजिए। बहुत देर बाद बोली, थैंक यू सो मच आरुषि। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बस
हो गया। जिसमें से सर आपने इसमें हाउ मेनी बॉन्ड्स किया, तो मतलब हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स या फिर कोई भी? नहीं नहीं, यहाँ बोले हाउ मेनी बॉन्ड्स आर क्लीव्ड, एक तोड़ना पड़ेगा ना, ठीक है। तो बेसिकली इसको H2 के टर्म में नहीं रखिए, इसको इसी टर्म में रखिए, ठीक है। एक बॉन्ड तोड़ देंगे तो हम लोग इजिली ये कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, यस सर। एक बॉन्ड तोड़ देंगे तो ओपन साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। हम्म। डन सर। चलिए, लिखिए जरा, फाइंड du of following compounds। बस आपको रिंग काउंट करना है, जितना रिंग होगा क्लोज फिगर होगा उतना du होगा, और डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड देखते हैं। सर फर्स्ट वाले का 2 है। 2 नहीं है, 3 है। एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, पाई बॉन्ड की वजह से 2 है, एक रिंग बन रहा है जिसकी वजह से 3du हो जाएगा। मैंने यही बोला ना, रिंग प्लस du हमेशा ध्यान पर रखिए, रिंग प्लस पाई बॉन्ड। नहीं है पाई बॉन्ड या रिंग तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगा du। सर इसमें मतलब सर रिंग में ही होगा या फिर क्लोज्ड?
क्लोज टू रिंग रिंग, मतलब क्लोज रिंग ही हुआ ना, रिंग का मतलब क्या हुआ, बस क्लोज फिगर होना चाहिए। तो फिर ठीक 3 है, होगा इसका, सब 4। किसका, इसका, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, तो यहाँ 4 du आ जाएगा। वेरी गुड, बस बहुत आसान होता है। सर सी वाले का 5। सी वाले में देखिए, एक रिंग ये रहा और 3 पाई यस, बॉन्ड, तो इसकी वजह से टोटल 4 du होगा। यस सर, अब यहाँ पे एक रिंग बन गया, तो एक ये हो गया 5, और एक ये पूरा का पूरा बन रहा है कि नहीं, जरा देखिएगा, एक ये स्ट्रक्चर बना रहा है कि नहीं पूरा अंदर। यस सर, 6 हो तो जाएगा। 6 टोटल कितना हो जाएगा, 6 du हो जाएगा। यस सर। ठीक है, बहुत आसान है। सर डी वाले का 7, सॉरी डी, सर 8। 1 2 3 4 5 6 7, सात ही है, 8 कहाँ से कर लिया आपने। सर मतलब बाहर नहीं हो रहा। बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, हमने क्या बोला, पाई बॉन्ड प्लस रिंग, तो रिंग एक ये बना, 2 बना, और एक 3, और 3 पाई बॉन्ड है 6, और एक ये, साथ ही हुए ना देवांश। सर सर आप बताइए। मतलब कि अगर बाहर बाहर के वो काउंट करेंगे तो तो बाहर जैसे कि बाहर के आपने यहाँ बन इसमें। रहा था ना, रुकिए, रुकिए जरा, बाहर बाहर का काउंट नहीं किया हूँ, ये एक क्लोज फिगर बन रहा है ना, यस इसलिए सर, लिया मतलब हूँ इसमें भी तो वो अगर बीच का वो जो हाँ हाँ, 3 बताइए। बॉन्ड्स बन रहे हैं, अगर उनको हटा दिया जाए। ये यस सर, सर इनको हटा दिया जाए तो भी तो। हटाएंगे क्यों, यहाँ लगा हुआ है तो क्यों हटाएंगे, लगा हुआ है ना, तो यस अलग सर। अलग सेपरेट सेपरेट हो गया ना। अगर मान लीजिए इसी को आप हटा देते दिव्यम, ठीक है, तो ये एक ही क्लोज फिगर बनता। सर मतलब मैंने इसका भी इंक्लूड किया था नहीं इसमें। नहीं, उसका नहीं करना है, ये एक ही क्लोज फिगर, अगर ये इस तरह कर दिया है, दैट मीन्स 3 हो गए, एक ओके दो सर। तीन चार, चार हो गए, 3 पाई बॉन्ड एक इधर, तो 7, और एक ये 7 ही हुआ ना टोटल, 1 2 3 3 6 एक साथ 7 du हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए स्लाइड चेंज करूं। यस सर। चलिए एवरीवन, एक और डायग्राम वाले पे कर लेते हैं। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, अभी नहीं बनाइएगा, पहले बना लेने दीजिए, थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है तो हो जाता है गड़बड़। चलिए इसका बताइए डी। सर 10। ध्यान से देखिए, चलिए इधर देखिए जरा दिव्यम, इसमें टोटल 4 होंगे, हाँ या ना यस बोलिएगा। सर। ठीक है, 3 पाई बॉन्ड एक रिंग, इसमें टोटल 1 होगा क्योंकि एक बस रिंग है, पाई बॉन्ड नहीं है। इसमें टोटल 4 होंगे क्योंकि यस 3 सर। पाई बॉन्ड एक रिंग, एक रिंग ये बन रहा है, एक रिंग ये बन रहा है कि नहीं। यस सर। तो 4 और 4 8, एक 9, 9 प्लस 1 10, और एक 11 du हुए कि नहीं। यस सर। सो इजी। यस सर। सब चलिए वो इसका उसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि मतलब वो एक ड्यू कंफ्यूज ले। होने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको क्लोज फिगर जहां दिखे वो 1 du। यस सर।
ठीक, स्लाइड चेंज करूं? यस सर। चलिए यहाँ पे देखिए अपने पास क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला। अब देखिए स्ट्रक्चर अगर गिवन नहीं होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, तो हम कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला ऑफ डी यू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला देखिए जरा। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का जो फॉर्मूला होता है, डी यू इज इक्वल टू होता है C+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। ये सब क्या लिख रहा हूं मैं? सी है आपका नंबर ऑफ सी एटम्स, कार्बन एटम्स जितना होगा वो लिखेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा जो होगा आपका हाइड्रोजन, ये क्या है आपका? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे एक्स, एक्स जो है नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स है, एक्स का मतलब क्या हो गया? हैलोजन एटम्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एन की, तो एन जो है आपका नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए हम लोग कंसीडर नहीं करते, जीरो ले लेते हैं। ऑक्सीजन के लिए क्या ले लेंगे हम लोग? जीरो ले लेंगे। बस आपको फॉर्मूला देखना है। ठीक है, ये तो देख ही सकते हैं कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना हेलोजन है, कितना नाइट्रोजन है, और उसका वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यस सर। वेरी नाइस। हो गया। सर वो अपने H प्लस एक्स। एक्स, एक्स, एक्स जो होता है हेलोजन होता है। हेलोजन, हेलोजन का नाम सुना है ना आपने? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। डन सर। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस दूंगा। फाइंड डी यू, फाइंड, वेट अ मिनट, फाइंड डी यू। C4H8, बस फॉर्मूला तो अप्लाई करने आ जाएगा ना, बहुत आसान है। यस सर। C5H10Cl2। ऑक्सीजन दे तो ऑक्सीजन के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, C3H6। ठीक है, अगर आपको दे देता है HCO2 माइनस, ऐसा भी हो सकता है। आशीष, आप भी आंसर निकालिए भाई, कुछ बताइए मुझे। सर बस स्लाइड पीछे कर दीजिए, वो N भूल गया मैं क्या था। एन नाइट्रोजन था। ओके सर, आगे कर दीजिए।
हो गया, बताऊं मैं? सर फर्स्ट सेकंड होगा। फर्स्ट सेकंड कितना आंसर है? पहला का 1। सर 1, सर सेकंड का 2 है। इसका मतलब ये है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है इस कंपाउंड में या तो एक डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, एक पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, ये देख लीजिए ये बनेगा, या फिर एक सीधे रिंग बन जाएगा। इसमें कितना आया? एक भी नहीं आया होगा। सेकंड का कितना आया है देवांश? यस सर। सर इसका मेरा सर 2 है। इसका यस। फॉर्मूला मैंने गलत लिखवा दिया क्या? नहीं, H प्लस एक्स माइनस एन है। जरा देखिएगा, डी यू इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 5+1, फॉर्मूले में 1 था, माइनस हाइड्रोजन कितना है 10, प्लस में एक्स यानी 2, माइनस नाइट्रोजन जो कि 0 है, डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करने में आपके पास मैथ्स है, 5+6 और ये 12/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 6 - 6 यहाँ डी यू डी 0। यस सर। दैट मीन्स इस वाले डायग्राम से ना रिंग बनेगा और ना ही इसके बीच पाई बॉन्ड आएगा। सर ऑक्सीजन तो कुछ मतलब कहीं काउंट नहीं करेगा। नहीं, सर तो थर्ड वाले का सर 3 है। 3 होगा। नो सर। हाँ, थर्ड वाले का 3 होगा। पहले कैलकुलेट तो करिए सही से। सर 1। 1 होगा। देखते हैं, डी यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन 3, नंबर ऑफ कार्बन 3 + 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, माइनस लगा देंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, एंड देन प्लस एक्स, एक्स तो है नहीं तो 0, और ना ही ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1 डी यू आएगा। दैट मीन्स इसमें एक डबल बॉन्ड होगा और या तो रिंग होगा। HCO2 माइनस बताइए। सर ये तो सर 1.5। 1.5 हमेशा ध्यान में रखिएगा, डी यू फ्रैक्शन में आ सकता है, और वो फ्रैक्शन में ड्यू टू ये चार्ज की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? डी यू कैन बी फ्रैक्शन, generally it happens, generally it happens in charged compounds, in charged compounds। हो जाए तो बताइएगा। डन सर। स्लाइड चेंज करो। सर DU माइनस में आ सकता है। नहीं, माइनस में नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा, ठीक है, या 0 होगा या फिर डेसिमल, बस उसके वजह से आता है, चार्ज मॉलिक्यूल की वजह से। फाइंड डिग्री ऑफ आइसोऑक्टेन, फाइंड डिग्री ऑफ आइसोऑक्टेन की बात करते हैं तो ये आ जाएगा CH3 CH CH3 CH2 CH3, सारे कार्बन का। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग इसे करके, ठीक है, निष्कर्ष सर को भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, एवरीवन, मैं चेक करना ओके सर। चाहता हूँ। फाइंड डिग्री ऑफ alcohols
तो सर ये सारे अभी करना? नहीं, ये सब लिख लिया आपने, ये होमवर्क के लिए। लिख लिया सर। सबका हो गया? C5H5 N, दूसरा वाला है आपके पास इन दोनों का डी निकाल लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। ओके सर। सर इसका भी भेजना है निष्कर्ष सर को? हाँ हाँ, दोनों दोनों, ओके सर। देखिए या तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। देवांश, यस सर। मैं आप उनको भी दे दीजिएगा। आशीष को तो दे सकते हैं ना? आशीष आपके कांटेक्ट में है? यस सर। 88814, ठीक है। वैसे मैं आशीष को भी चैट बॉक्स में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, यस सर। चलिए ठीक, थैंक यू।